आप सब लोग प्लीज आ जाइए आसपास। Hello. Committee members, please come here. ऑल द कमिटी All the committee members. प्लीज Kranti, Trikam, Padke sir. बैठे रहो। Kranti, Trikam, please come on stage, please. बहुत से नामचीन चेहरे, नामचीन नाम हमारे साथ में आज इस फंक्शन से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मिड डे हमारे न्यूज़पेपर है, उनकी रिपोर्टर जैसे मैंने पहले बताया प्रीति मैडम जी हमारे साथ में जुड़ चुकी है, तो मैं उनको आमंत्रित करूंगा स्टेज पर, प्लीज आइए। तालियों के साथ उनका स्वागत करिए। प्रीति मैडम मिड डे न्यूज़पेपर और हमारे जो ट्रेन के दयावान आदमी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है। मैं उस हादसे को, उस दिन को, उस शाम को मैं फिर से दोहराऊंगा, एक्चुअल हुआ क्या था। ठीक है, और उस किस्से को सुनने से पहले जो बाकी नाम को मैं आमंत्रित करूं, उसमें सबसे पहला नाम है हमारे पवार साहब। पवार साहब के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं तो उन्होंने साल 1994 में एनसीसी के तरफ से अपने स्टेट महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया था दिल्ली के परेड में। और उनका जो ताल्लुक है वो बहुत ही अच्छे घराने से है। उनके जो ग्रैंडफादर है उन्होंने हमारे देश की सेवा की है, ठीक है, और वर्ल्ड वॉर 2 में वो उनके दादाजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। और वो एक ऐसे गांव से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो पूरे गांव में ही हर फैमिली में एक बंदा आर्मी में इस देश की सेवा कर रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 111 लोग इस गांव से आर्मी में थे और उन्होंने देश की सेवा की, और उसमें से 6 लोग शहीद भी हो चुके हैं उस वॉर के दौरान, सिर्फ एक ही गांव से। उस गांव का नाम है आंबोड़े, जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। अभी उस गांव को फौजी आंबोड़े के नाम से जाना जाता है। जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, वो उस गांव में स्वयं आए थे जब एक हादसा हुआ था, और उन्होंने इस गांव का नाम बदलकर फौजी आंबोड़े रख दिया था। किसी कारण पवार साहब नहीं जुड़ पाए आर्मी के साथ, बट उन्होंने उस जज्बे को अपने दिल में कायम रखा है। आज भी उस जज्बा उनके दिल में कायम है, और उसी जज्बे को लेकर उन्होंने बंकर होटल का सेटअप किया है। अब जैसे होटल को देखोगे, हमें आर्मी की याद दिलाता है, हमें आर्मी की तरफ जोड़ देता है, और उसमें दशरथ भाई ने उनका बहुत साथ दिया है। उनके वन ऑफ द पार्टनर दशरथ था, उनको भी मैं आमंत्रित करूंगा। बहुत मुश्किल होता है कि एक ही जज्बे का आदमी अपने साथ जुड़ जाए, क्योंकि सेम वेवलेंथ, सेम एनर्जी, सेम डेडिकेशन का आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। तो वैसा पार्टनर पवार साहब को मिला है, वो दशरथ भाई, ठीक है। वो एक बैंकर है, हालांकि 9 to 5 वो बैंकिंग का काम करते हैं, बट अपने कीमती वक्त से वक्त निकालकर बंकर से जुड़ते हैं और बंकर की सेवा करते हैं। थैंक यू सो मच। और इससे भी बड़ा एक नाम है, जो हमारे तीसरे मेहमान, उनको मैं आमंत्रित करूंगा, संदीप वर्तक साहब। विरार में कोई भी होटल ले लो, अगर उनमें संदीप वर्तक साहब का योगदान नहीं तो वो होटल नहीं है। वेदर बीच विराट, वेदर बीच पिकनिक पॉइंट, वेदर बीच बंजारा, वेदर बीच बंकर, सारे होटलों में वर्तक साहब ने अपना योगदान दिया है, अपना मार्गदर्शन दिया है, अपना कीमती वक्त दिया है। तो मैं उन्हें होटल के नाम से नवाज दूंगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग जुड़े हमसे इस कार्यक्रम में। ये जो एक ग्रुप है हमारा पवार साहब, उसके बारे में आपको थोडा बताऊं मैं। हम लोग का एक ग्रुप है, दशरथ भाई आपको बोलूंगा, वर्तक साहेब तुम्हाला पण सांगेन की आमचा एक ट्रेनचा ग्रुप आहे। आम्ही 756 ला एक एसी लोकल विरारवरून स्टार्ट होते। आम्ही सगळे त्या डब्यात प्रवास करतो। इंजिनवरून तिसरा डब्बा आमचा आहे। तुम्हाला कधी यायचं असेल, गाड्यांचा तुम्हाला आनंद घ्यायचा असेल तर तुम्ही नक्की या 756 ला ती ट्रेन स्टार्ट होते विरारवरून। क्रांतिकारी ग्रुप आहे, आमच्या ग्रुपचं नाव आहे। आणि संध्याकाळी चर्चगेटवरनं 6:40 ला ट्रेन सुटते। संध्याकाळी परत सेम कोच पोझिशनवर आम्ही असतात। इंजिनवरून तिसरा डब्बा आमचा असतो। गाण्यांचा लुफ्त घेण्यासाठी, गाण्याचा आनंद घेण्यासाठी तुम्ही कधी आमच्यावर जोडू शकतात। आणि पवार साहेब, आमची एक ग्रुप आहे, हे 2018 साली त्रिकम आणि कांती हे दोघं गाणे गायचे, तेव्हा आम्ही नव्हते, फक्त हे दोणे होते। त्यांनी हे गाने का जो सिलसिला था उन्होंने शुरू किया।
गाना गाते रहे और लोग मिलते रहे और काफिला बनता रहा। फिर 2018 के बाद चाइना वालों ने कुछ करामतें की थी, तो उनके वजह से हमें बहुत सा भरपाई करना पड़ी, बट जज्बा उस वक्त भी कम ना हुआ। जूम कॉल के माध्यम से ये गानों का जो कीड़ा है वो चल रहा था, सिलसिला चल रहा था और गाने वो लोग गा रहे थे। फिर पिछले 6 महीने से मैं जुड़ा हुआ इन लोगों के साथ में, क्रांति के साथ में हम जुड़े, एक एक करके मिलते गए लोग, सिर्फ जो इंटरेस्ट दिखा रहा था उनको माइक दिया जा रहा था, और ऐसे कर करके आज इतना बड़ा ये जो मजमा देख रहे हैं, काफिला जो देख रहे हैं, उसका सारा श्रेय मैं क्रांति को देता हूँ। अब जैसे कि क्रांति ने हमारे लिए जो काम किया है उसके लिए आई रिक्वेस्ट बटाके काका तुम्ही पण प्लीज या। तुमचा मोठा योगदान आहे की तुम्ही हे जे 2 आम्हाला दिलेले आहेत पिलर्स, कांचन आणि क्रांती, थँक्यू सो मच बोथ ऑफ देम। बड़े काका या प्लीज। बटाके काका आहे, क्रांती आणि कांचनचे वडील आहे, खूपच मंदिरा माणूस, खूपच एनर्जेटिक माणूस, वयाच्या या पाडावर पण त्यांची एनर्जी लेवल अजूनच उत्तम आहे। ठीक है, तुमचा आवाज आम्ही ऐकलाच आहे। ठीक है, आणि प्रीति मैडम आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज, रुस्तम जो हमारे, रुस्तम का किस्सा पता नाही रहेगा, सॉरी। पवार साहेब ऐका काय झालं, मी पण ऐकत नाही। रुस्तम ने क्या किस्सा किया था, एक शाम थी, रुस्तम अपने ऑफिस से घर जा रहा था, वसई लोकल उसने पकड़ी, उसकी डेली वाली ट्रेन छूट गई, तो उसने उसके बाद की जो वसई लोकल बनती है इसी वो पकड़ी। वसई स्टेशन ट्रेन पहुंची, सब लोग उतर गए, बट एक बैग और रुस्तम नहीं उतरा ट्रेन से। रुस्तम ने देखा ऊपर एक बैग पड़ी है, तो रुस्तम ने देखा, सबको पूछा, कोई उसको आइडेंटिफाई किया नहीं, तो रुस्तम भाई उस बैग को जिम्मेदारी से अपने घर ले गए। घर ले जाने के बाद उस बैग को बड़ी हिम्मत से खोला। खोलने के बाद जो हुआ वो सिर्फ रुस्तम ही कर सकता था, बाकी इधर कोई भी आदमी नहीं कर सकता था। त्याच्यामध्ये पवार साहेब 40 लाख किमतीचे हिरे होते, डायमंड वर्थ 40 लाख रुपीज। उस बैग में वो हीरे मौजूद थे, थैली में रैप किए हुए थे। रुस्तम ने किसी भी तरह का कोई लालच, किसी भी तरह का कोई सेकंड थॉट ना लाते हुए जितना हो सके उतना उस ओनर को कांटेक्ट करने की कोशिश की, एंड आई थिंक विद इन अ स्पैन ऑफ 2 hours ही वाज एबल टू कांटेक्ट द ओनर ऑफ दिस डायमंड्स। ही कॉल्ड हिम एंड सेड, भाई आप रिलैक्स हो जाओ, आप रिलैक्स हो जाओ, ये पारसी भाव है, हमें कोई नहीं करे, तो मैं डायमंड तुम्हारे वापस मिल जाए। ठीक है, और नेक्स्ट डे हमारे रुस्तम भाई ने डायमंड्स उनको रिटर्न कर दी। रुस्तम भाई इसके लिए आपको सलाम देते हैं। ये रिप्लाई किया था कि तुम्हारे बहुत दूध से यस, वन ऑफ द रिप्लाई जो डायमंड के ओनर थे उन्होंने बोला था कि भाई मैं आपके पैर दूध से धोके पीना चाहता हूँ। बहुत अच्छा काम किया रुस्तम भाई आपने। प्लीज कम फॉरवर्ड, प्लीज। फोटो ले लो भाई, फोटो ले लो। और भाई आगे जाओ। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। एंड प्रीति मैडम, आई रिक्वेस्ट, आप अपने कलम की ताकत से हमें तो बहुत कुछ पढ़ा है, बट आपकी आवाज में सुनना चाहेंगे प्लीज। सिर्फ जस्ट 2 words प्लीज। इट्स अ रिक्वेस्ट। तुमचा म्युझिकल ग्रुप बद्दल मी आताच जस्ट ऐकलं, क्रांतिकारी ग्रुप, आणि फडके साहेबांनी यांना आम्ही बंजारापासून ओळखतो, फक्त मी कधीच समोरून कधी इन्व्हॉल्वमेंट नाही माझी हॉटेलमध्ये असते, पवारच सगळे हॉटेल मॅनेज करतात आणि जे काय आहे ते बघतात, पण मी पण स्वतः शौकीन आहे तुमच्याच सारखा गाण्याचा, आणि मला पण आवड आहे। माझा आवाज खराब आहे म्हणून मी कमी गातो, एकट्यात गातो, परंतु माझ्याकडून आहे ना तुमच्या ग्रुपला एक ऑफर आहे, आमच्या कुठल्याही चाय हॉटेलमधून कधी पण या, तुम्हाला सगळ्या फॅसिलिटी आणि डिस्काउंट नेहमी मिळेल। आणि मला इकडे तुम्ही बोलवून जे हे केलं त्याबद्दल तुमचा सगळ्यांचा मी आभारी आहे। धन्यवाद।
much everyone. मैं बेसिकली कभी माइक पे बोलती नहीं हूँ, पर फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ क्योंकि लिखने की आदत है. थैंक यू सो मच एवरीवन. थोड़ा कुछ मतलब मैंने जो दिखा खूब अलग था और खूब भी मतलब एक मोटिवेशन बोल लो या फिर एक अलग प्रकार की इंजॉयमेंट मैंने यहाँ पे देखी. और दूसरी बार कोई भी पुलिस पकड़े तो मुझे कॉल कर दीजिए. और ऐसे ही आप ये सब चलाते रहे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए आपके साथ, क्योंकि ये जो स्ट्रेसफुल लाइफ है अभी जो और एग्जैक्टली मतलब वो लाइफ ज्यादा हमको ट्रेन में क्यों फील होती है, थकान हो जाती है. कभी हम आते हैं ऑफिस से, ऑफिस का टेंशन और तभी फ्री बैठे हुए रहते हैं और इसलिए दिमाग में ज्यादा से ज्यादा सब चलते रहता है. कभी घर का, कभी ऑफिस का, बच्चों का, ऐसा वो टाइम जो रहता है वो अपने दिमाग में इतने थॉट्स आ जाते हैं कि वो उसके ऊपर कुछ सोचने के बदले हम इतने थके हुए रहते कि उसको हम स्ट्रेस में लेके जाते हैं. तो वो ट्रैवलिंग अपने लिए स्ट्रेसफुल बन जाता है. जो जिस तरीके से आप लोगों ने उसको स्ट्रेस बस्टर तरीके ये लाया है, मतलब ऑसम और खूब ही अच्छा है. थैंक यू सो मच. भाटके साहेब 2 शब्द. क्या बात है. हॅलो. नॉर्मली सकाळी 8ला निघून रात्री 10 वाजता 8 घर परत येणे ते सगळ्यांचा चेहऱ्यावर स्ट्रेस दिसतो, थकलेले चिडलेले दिसते. पण जेव्हा क्रांती घरी येते तेव्हा अशी सकाळी जाते, त्या फ्रेशनेस बरोबर परत येते, आनंदाने येते. आणि मी त्याला विचारलं तर ती म्हणते की हे सगळं आमचा जो ग्रुप आहे त्या ग्रुपमुळे मला सगळा थकवा दूर होतो आणि आय एम व्हेरी मच थँकफुल टू दिस ग्रुप की हा सगळा स्ट्रेस ते घालवते. तुमचा ग्रुप असाच जास्तीत जास्त वाढत राहो हीच अपेक्षा. गुड लक टू ऑल ऑफ यू. थँक्यू. एक लास्ट बात बोलना चाहूंगा. ये जो ग्रुप अपने यहाँ पे इकट्ठा हुआ है केवल त्रिकमर क्रांति की वजह से है. तो जोरदार तालियां त्रिकमर क्रांति के लिए. जोरदार तालियां. स्टैंडिंग ओवेशन प्लीज. प्लीज स्टैंडिंग ओवेशन फॉर त्रिकमर क्रांति. 3 cheers for Kranti and Trikam. Thank you very much for bringing everyone together. You and Kranti. बोलो बोलो बोलो. 2018 में जो आपने सोचा था, फिर उसके बाद क्या हुआ हम सुनना चाहेंगे. देखो आप सब